हम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मसला आपकी रिपोर्ट में है बर्फी जी। हम मां नहीं बन सकते? बर्फी जी, हम टेस्ट करवा कर इलाज शुरू करवाते हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी जी, वो लड्डू जी को वाकई कुछ नहीं हुआ, गड़बड़ हम में है। बल्ले निटोर पंजाब दी बल्ले बल्ले। और अगर जल्दी जल्दी बुखार और नक्सीर फूट रही है तो आपको दाखिल करवा दें। बर्फी, हाय अल्लाह, हम तो डर ही गए। लड्डू जी क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। क्या बात है लड्डू जी, हम देख रहे हैं आजकल आप बड़े परेशान लगते हैं हमें। नहीं, हम परेशान तो नहीं है, हम सोई सोई जाग गए। अच्छा, फिर हम पानी लेके आते हैं आपके लिए। नहीं बर्फी जी, आप बैठे हैं, आप आराम करें। लड्डू जी आप सोएंगे तो हम सोएंगे ना। बर्फी जी, हमें नींद ही नहीं आ रही, आप खराटे जो लेती हैं। क्या कहा आपने? खराटे? खराटे हम लेते हैं या आप लेते हैं? आप लेते हैं खराटे, झूठ बोल रहे हैं आप। बर्फी जी कोई नहीं, हम कोई खराटे नहीं लेते, हमने खुद देखा है। खुद देखा है? लड्डू जी, सोते हुए इंसान खुद को कैसे देख सकता है भला? खराटे आप लेते हैं, हम बता रहे हैं आपको। एक हल है हमारे पास, हम लगा रहे हैं रिकॉर्डिंग पे, और फिर पता चलेगा कि खराटे आप लेते हैं या हम। देखा 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 देखा, हम कह रहे थे ना खराटे आप लेते। सुने सुने, याहू, देखा हम जीत गए। हमने कहा था हम तो खराटे लेते ही नहीं है। क्या शोर मचाया जा रहा है? चलें बर्फी जी, सो जाते हैं आप। देखो तो ये बर्फी अभी तक सो रही है, माँ ने कुछ सिखाया ही नहीं। काम करने का वक्त है और सो रही है। सारी रात ठट्ठे लगाए जाते। ये क्या किया आपने? तुम बर्फी कहाँ है? मम्मी जी, वो हम तो सफाई कर रहे थे, सब साफ कर दिया हमने। अच्छा, सब साफ कर दिया? दिखाऊं किचन कितना साफ कर दिया? वो भी साफ है मम्मी जी। तो मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? चलो दिखाओ। मम्मी जी हमने साफ किया था अभी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। ये आपकी रिपोर्ट्स हैं? जी डॉक्टर साहब। आपकी जींस फीमेल क्यों लिखा हुआ है इसमें? जी ये हमारी मिसेस की रिपोर्ट है। इनको आप फौरन हॉस्पिटल में एडमिट कराएं ताकि इनका कीमो हो सके। डॉक्टर साहब, हमारी बर्फी जी ठीक तो हो जाएंगी ना? देखें, इलाज से क्या बेहतरी होती है और कितनी होती है, ये तो इलाज के बाद ही पता चलेगा। इनके इलाज में हम कीमोथेरापी, रेडियोथेरापी, खून टेस्ट, ये सब जरूर इस्तेमाल होगा। डॉक्टर साहब, मगर वो तो घर पे, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? जितना हो सके इन्हें आप खुश रखें, टेंशन नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आराम कराएं। बुखार चढ़े या नक्सर फूटे तो आप हमें फ़ौरन इत्तला दें। और हाँ, इलाज बहुत ज़रूरी है, वरना किसी भी वक्त इनकी हालत बिगड़ सकती है।
जी डॉक्टर साहब। यमन को ब्रेस्ट कैंसर। लड्डू जी, आप रो क्यों रहे हैं? बर्फी जी को कैंसर हो गया। ओहो, आपने तो हमें डरा ही दिया था लड्डू जी। ये ड्रामे कोई हकीकत थोड़ी होते हैं भला। बर्फी जी, लेकिन इस लड़की को तो पता ही नहीं है कि इसकी प्रॉब्लम कितनी बुरी है। ओहो, क्या हो गया है लड्डू जी? आप कल दोबारा टीवी ऑन करना और यही लड़की किसी और ड्रामे में बिल्कुल सही खड़ी होगी। आप फजूल में रो रहे हैं, अब आप नहीं रोएंगे। ठीक है, आंसू साफ करें। लड्डू, अब ये क्या ड्रामे हो रहे हैं? वो मम्मी जी, वो टीवी में ना एक लड़की को कैंसर हो गया है, उसको देखकर लड्डू जी रो रहे हैं, पता नहीं क्यों। लड्डू के बच्चे, अब तू ड्रामे देख के टस में भागेगा? और उधर शेख साहब है, नाराज हो रहे हैं। तू वॉशरूम का बहाना बनाकर घर पे आकर टस में बाहर है टीवी देख देख कर। चल। अम्मी जी जा रहे हैं हम, जा रहे हैं। अच्छा जा रहे हैं। ये तूने ही उसको पट्टियां पढ़ाई होंगी कि ड्रामे देख देख कर रोए। नहीं नहीं मम्मी जी, हमने कुछ नहीं बोला लड्डू जी को। लड्डू जी, हमने कहा था ना आपसे, रोते हुए मर्द हमें जहर लगते हैं। बर्फी जी, हम रो तो नहीं रहे थे, तो बस हमारी आंख से पानी आ गया था। अल्लाह लड्डू जी, मम्मी जी रब्बा जी से रोज डांट खाते हैं आप। बर्फी जी, हमसे भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता जब कोई बिला वजह आपको डांटे। और हमसे भी नहीं देखा जाता कि हमारे हस्बैंड को रोज डांट पड़े। हस्बैंड का रुतबा बहुत बड़ा होता है लड्डू जी। हम अभी जाके अम्मी से बात करते हैं। क्या बात करते हैं? यही कि हमें बर्फी के सामने ना डांटा करें, अलग की बात और है। हाँ, वैसे लड्डू जी, हमारा शुरू स्टार्ट से ड्रीम था कि हमारे मर्द को दर्द ना हो। बर्फी जी, दर्द तो हमें भी बिल्कुल नहीं होता, बेशक आप खुद ही देख लें। ये कैसा ड्रीम था? हम लड़कियों के लड्डू जी ऐसे ही ड्रीम होते हैं, बहुत संभाल के रखती हैं, किसी को बताती नहीं है। लेकिन लड्डू जी, आपने हमारा ड्रीम पूरा कर दिया। मैं आपके सारे ड्रीम्स पूरे कर दिए। कहाँ लड्डू जी, अभी तो सारी डायरी भरी पड़ी है। बल्कि शादी के बाद ना लड्डू जी, हमने ना अपनी डायरी में एक और ड्रीम ऐड किया है। हमारे अपने बच्चे हों और हम नहीं बताएंगे। बर्फी जी, हमारा तो जी चाहता है कि हम पूरी जिंदगी आपको यूं ही देखते रहे और आपकी बातें सुनते रहे। हाय अल्लाह लड्डू जी, हम तो इतना लंबा बोलते हैं, लेकिन सिर्फ उसके साथ बोलते हैं जिसकी कंपनी हमें अच्छी लगती है, जैसे कि गुलाबों की। उसके साथ हम इतना बोलते हैं कि वो थक जाती है हमें सुन सुनकर। लेकिन पता है वो क्या कहती है? वो कहती है कि जब वो चाहती है कि हम उसके पास आएं तो हम पहुंच ही नहीं पाते, और जब हम चाहते हैं कि गुलाबो हमारे पास पहुंच जाए तो वो यूं पहुंच जाती है। हाय अल्लाह लड्डू जी, गुलाबो का ही फोन आ रहा है। हमने आपसे कहा था ना, अल्लाह कितनी लंबी उम्र है हमारी गुलाबो की। आपको पता है, कहती थी कि जब भी वो हमें याद करती है ना, हम पहुंच ही नहीं पाते, हमारी उम्र बड़ी ही छोटी है।
हेलो, हाँ लड्डू जी। नहीं नहीं, तुमसे हम लड्डू जी को बुला रहे थे। अल्लाह, तुम्हारी उम्र तो बहुत ही बड़ी है, अभी हम तुम्हें याद कर रहे थे। हेलो, क्या कर रहे हैं लड्डू जी? बर्फी जी, हम यहाँ दांत दूध की तरह सफेद करवाने आए हैं। हाय अल्लाह, सच्ची? हम दोनों की पसंद तो बिल्कुल एक जैसी है। शुरू स्टार्ट से हमारा ड्रीम था कि हमारे हस्बैंड के दांत भी ना बिल्कुल दूध जैसे सफेद हो। लड्डू जी, हमारा आपके साथ बाहर जाने का बड़ा ही जी चाह रहा है। बर्फी जी, हमारे पास तो पासपोर्ट भी नहीं है अभी। ओहो, हमारा मतलब है घर से बाहर घूमने फिरने, लॉन्ग ड्राइव पर। बर्फी जी, वो अम्मी अब्बा गुस्सा करते हैं, हमेशा ज्यादती कर जाते हैं। अरे लड्डू जी, प्यार में ज्यादती ना हो तो प्यार का मजा ही कब आता है। पाबंदियां प्यार को पावरफुल बना देती हैं। आज पता है हम क्या करेंगे लड्डू जी? मीठा पान खाने जाएंगे, जैसे शादी की पहली रात गए थे चुपके। ठीक है बर्फी जी, आज रात को हम आपको जरूर मीठा पान खिलाने लेके जाएंगे। ठीक है, बाय। हम मीठा पान खाएंगे क्योंकि आज हम बहुत खुश हैं। बर्फी जी, जी लड्डू जी। बर्फी जी देखे ना। क्या देखें? बर्फी जी देखे, हमारे दांत किस तरह दूध की तरह सफेद है। ओहो, डॉक्टर को दिखाएं, सब सही हो जाएंगे। हैं? क्या? मर गया। बर्फी जी गाड़ी मार दी। लड्डू जी, हमें चक्कर आ रहे हैं, हमें बहुत चक्कर आ रहे हैं। आपको चोट तो नहीं लगी ना? लड्डू जी, हाँ। हमारा दिमाग घूम रहा है। बर्फी जी गाड़ी को तो, ओहो, आपको भी। बर्फी जी हम देखते हैं, एक सेकंड रुके। आप बैठी रहे। लड्डू जी, बर्फी जी। नाजिया बहन, अभी तो तुम्हारे शौक भी नहीं पूरे हुए थे, अल्लाह ने वापस ले लिया है। बस क्या बताऊं खाला, पता नहीं किस मनहूस की नजर लग गई। मुझे तो अभी पता चला, मैं फौरन आ गई अफसोस के लिए। चुप करो। अरे रात तलक से कुछ नहीं खाया इसने, भूखी बैठी हुई है। यकीन कर नाजिया, अपनी खातिर नहीं कह रही, चाहे मैं भूखी मर जाऊं, कुछ भी हो जाए, तुम्हारे लिए कुछ मंगवाऊं बेकरी से।
टिकली चल जा, जाकर खाला खतरा के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ। हाँ, अल्लाह दादिया फिर मैंने जब देखा कि बहू जो है वो चोरी से नाजे की गाड़ी पर ड्राइविंग सीख रही है, मैंने खट से वहां पे टेलीफोन घुमा मारा। तितली जा जाके चाय ला के सामान वगैरह लेकर आ, चाय के साथ। ये देखो कैसे बर्बाद कर दी मेरी गाड़ी। ये आगे दिखाओ और वापस दे देना हमारा टेलीफोन जल्दी। हाँ, अल्लाह दादिया फिर लाओ लाओ ये लो। बात सुनो, तुम लोगों की खातिर हम सबकी खातिर ही नादिया जिस तरह तनी बैठी हुई है, वरना कोई हाल नहीं है, हाल से बेहाल हुई चली जा रही है। यार अम्मी ये हो क्या रहा है? आपको तो खुश होना चाहिए ना। मेरी गाड़ी बर्बाद हो गई और तू कह रही कि खुश होना चाहिए। हाँ, आपको खुशी होना चाहिए, बर्फी और लड्डू बच गए, लेकिन आपके गुस्से से नहीं बचेंगे। जा, जाके कुछ खाने को लेकर आ। वही ड्रामा चल रहा है। नादिया, ये तुम्हारी सास सबके सामने बैठी कैसी कैसी बातें कर रही है, चुप कराओ इन्हें। ये तो हर वक्त ड्रामा ही देखती रहती है, इसी की कोई ना कोई बात कर रही है। बड़ी नमूना बहुएं देखी हैं, लेकिन इस जैसा नहीं देखा। मुझे पता था ये लोग ठीक नहीं है। बर्फी की शादी उस घर में होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। भाई जी आपकी मान के ही तो रिश्ता दिया। हाँ, जब मैं कोई गलत बात करता हूँ तो वो मान लेता है, जब मैं कोई सही बात करता हूँ तो नहीं मानता है। भाई साहब, ये भी कोई तरीका हुआ? 100 इल्जाम लगा के मेरी बेटी को घर से बाहर निकाल दिया। क्या 100 इल्जाम? मैं तो समझता था कि 3-4 इल्जाम आते बस। 100 इल्जाम लगाए उसने। उसके बेटे पे 101 इल्जाम लगाऊंगा मैं। कंजूस कहीं के। भाई जी ये तो बहुत ही अच्छा हुआ हमने गुलाबों का रिश्ता नहीं दिया। इतनी तो बुरी है बर्फी की सास, कहने लगी पहले गाड़ी का नुकसान पूरा अदा करो, उसके बाद बर्फी को जाने दूंगी। और भाई साहब, अब इतने अरसे अगर बर्फी के औलाद नहीं हुई तो इसमें मेरी बच्ची का तो कोई कसूर नहीं है ना। कैसे कह दिया कि मैंने अपनी बेटी को कोई काम ही नहीं सिखाया। और तो और इतनी कंजूस है, मेरी तबीयत तक नहीं पूछी उसने। मैंने फैसला कर लिया, बर्फी अब उनके घर नहीं जाएगी। अब फैसला हम लेंगे। भाई जी मतलब जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। तेरा फोन लड्डू जी का। मार। हेलो बर्फी जी, हम बोल रहे हैं। हाँ बोल। बर्फी जी आपकी आवाज कब से इतनी बदसूरत हो गई? वो आइंदा इधर फोन किया ना तो तेरी आवाज भी ऐसी कर दूंगा। ताऊ कुकड़ी है मेरा नाम, ताऊ कुकड़ी। 1 मिनट में बंदे को कुकड़ी बना देता हूं मैं। वो जी हमारी बात हमारी बर्फी से करवा दीजिए। वो आइंदा अगर कॉल की ना तो कुकड़ी की तरह तकबीर फेर दूंगा। वो जो पीर के बाद इतवार आता है ना, जिसका कोई मुरीद नहीं होता, समझ आए तुझे? और बात सुनाए, जब तेरी माँ बर्फी को निकाल रही थी उस वक्त कहां था तू? आप कह रहे कि बर्फी से बात करा दो, तू इस तरह नहीं मानेगा। गाल छोड़े और बंदूक ले आ मेरी। भाजी वो है नहीं। मैंने तो माठा ही करता तू। तू उस घर का दामाद है। क्या है? दामाद। दामाद की हैसियत तकरीबन एसएचओ की होती है। उनके घर में जा, अपनी बीवी का हाथ पकड़ो और ये जाओ और वो जा, बात खत्म। बर्फी को कैंसर है? और चंद दिनों की जिंदगी है उसके पास। बल्ले बल्ले निटोर पंजाब दी, बल्ले बल्ले। ओए होए ओए होए ओए होए। लेकिन तुम फिक्र ना करो, हम मिलके उसे। ओए होए ओए होए ओए होए ओए। शेख साहब बस कीजिए ये हिसाब किताब करना।
हार्ट अटैक करवाएंगे क्या? खर्चे पे खर्चा। लड्डू दुकान पे है। भाभी आपने बर्फी को घर से निकाल के अच्छा नहीं किया। अच्छा नहीं किया? पता नहीं क्या क्या तावीज घोल घोल के मेरे लड्डू को पिलाती है। लड्डू की आंखों में देखती है और वही करता है जो वो कहती है। ना कोई तरीका ना कोई सलीका। आज तक हमें खुशी नहीं दी, उल्टा झूठ बोल के जाती है कि डॉक्टर के पास जा रही है और चुप चुप के गाड़ी चलाती है। गाड़ी बर्बाद कर दी मेरी। शेख साहब ने इतने प्यार से गाड़ी लेके दी थी मुझे। प्यार से नहीं, डर के लेकर दी थी। चुप। शेख साहब निकालिए इसको घर से। बदतमीज कहीं का। मुझे आइसक्रीम खानी है। मजान आइसक्रीम? आपसे नहीं कह रही, टीवी देखती रहती हैं, किसी कैरेक्टर से कह रही हैं। लड्डू किधर जा रहा है? उधर। कहां से आ रहा है? इधर से। इंसान बनो, मजनू मत बनो। वो लड़की तुम्हारी काबिल ही नहीं थी। अम्मी आप तो हमसे बात ही ना करें ना। आपने हमारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। शेख साहब देख रहे हैं, देख रहे हैं? ये लड्डू नहीं बोल रहा, ये बर्फी बोल रही है। तुझे कोई एहसास है, जरा सा भी एहसास है कि शेख साहब वहां 2 घंटे बेहोश पड़े रहे अस्पताल में गाड़ी का सुनकर? जब भाई साहब को पता चला कि सीरियस एक्सीडेंट हो गया बर्फी और लड्डू का और भाभी की गाड़ी से हुआ है, तो भाई साहब ने पूछा गाड़ी बच गई? जब पता चला कि नहीं बर्फी और लड्डू बच गए तो भाई साहब बेहोश हो गए। हॉस्पिटल में पड़े हुए थे बेहोश। इनको बताया कि हजारों का खर्चा हो रहा है, उठकर बैठ गए। कह रहे हैं खर्चा करने की जरूरत नहीं, पानी के छींटे मारो होश में आ जाएंगे। अकबर इसी तरह से ना बचपन में अक्लमंदी करके पैसे बचाता था। तुम्हारी शादी होगी मस्ताना? जिनकी हुई हुई है उनकी तोड़ी जा रही है, मेरी कहाँ होगी? नाजिया तुमसे कभी किसी को फैज हासिल नहीं हुआ है। अरे वाह माँ, आपकी याददाश्त वापस आ गई। शेख साहब वो मेरी बेइज्जती कर रही हैं और आप खुश हो रहे हैं? जी अच्छा। अम्मा जान वो जो अब्बा ने प्लाट लिया था लड्डू के लिए, वो किधर है? मैं ऐसे कैसे बता दूं? तू चल मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ। अभी चले? हाँ अभी चल। पक्की बात है? चलो अम्मा। चलो चलो चलो। आओ। तुम कहाँ जा रहे? बैठो, घर पे रहो, हम जा रहे। आओ माँ। अरे प्यारी अम्मा, मेरी अम्मा, आहा हो आहा ही अम्मा 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 अम्मा। आपको पता है, कहती थी कि जब भी वो हमें याद करती है ना, हम पहुंच ही नहीं पाते। हमारी उम्र बड़ी ही छोटी है। जब तेरी माँ बर्फी को निकाल रही थी उस वक्त कहाँ था तू? अब कह रहा है कि बर्फी से बात करा दो। लड्डू लड्डू टॉवल तो देना। जी बर्फी। टॉवल जल्दी आए ना। हाँ अभी लाए। बर्फी जी आप वही हैं, वही हैं, वही हैं। हाँ हम वही हैं। हम वही हैं। बर्फी जी हम वही हैं। ओहो लड्डू जी, कितनी बार कहा है हमने आपसे गीला तौलिया बेड पे मत रखा करें, लेकिन आप भी ना। हम तो बर्फी
बर्फी नहीं, नहीं, नहीं बर्फी। चाचू, हम बर्फी के बगैर नहीं रह सकते। अरे भाई तो कौन कह रहा है बर्फी के बगैर रह मत रहे? चाचू, उनके पास पहले ही टाइम बहुत कम है और हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा वक्त हम बर्फी जी के साथ गुजारे। हाय हाय हाय, मैं तुझे एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं गया एक दफा सरकारी दफ्तर में ना, वो बहुत रश लगा हुआ था, चौकीदार बैठा हुआ था। मैंने बोला अंदर चला जाऊं, बोला नहीं। उसके बाद मैंने देखा सब अंदर जा रहे हैं, सब अंदर जा रहे हैं, सब अंदर जा रहे हैं। मैंने उससे कहा ये सब तो जा रहे हैं। पता है क्या बोलता है? इन्होंने मेरे से पूछा नहीं है कैसा। चाचू, हम आपका कोई जोक सुनने के मूड में थोड़ी है यहाँ। अबे जोक थोड़ी सुना रहा हूँ भाई, तेरी बीवी है, तेरा मिलने को दिल कर रहा है, चला जा। चाचू, लेकिन अम्मी ने तो मना किया और कहा है कि खबरदार अगर तू गया तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। तो मत जा। चाचू, लेकिन हमारा तो दिल कर रहा है ना जाने को। तो चला जा। चाचू, आप क्या बातें कर रहे हैं? हम कंफ्यूज हो रहे हैं बहुत ज्यादा, हमें नहीं समझ आ रही क्या करें। एक बात बता, रांझे का चाचू था? नहीं। मजनू का था? नहीं। रोमियो का था? नहीं। अबे जब उन्होंने किसी से नहीं पूछा तो तू क्यों पूछ रहा है? मोहब्बत करने वालों को पूछना नहीं चाहिए। मोहब्बत करने वालों को पूछो या मना करो ना तो इसका मतलब होता है कि उनको आप चार्ज कर रहे हो, और तू तो माशाल्लाह पहले से ही चार्ज है। चाचू, लेकिन क्या बर्फी जी के घर वाले उन्हें इजाजत देंगे हमसे मिलने के लिए? तू उस घर का दामाद है। क्या है? दामाद। दामाद की हैसियत तकरीबन एसएचओ की होती है। उनके घर में जा, अपनी बीवी का हाथ पकड़ो और ये जाओ और वो जा, बात खत्म। हम जा रहे। चाचू, एक और बात याद है, बर्फी जी ने हमसे कहा था कि उनको अपना हस्बैंड ऐसा चाहिए कि जिसके ना सिक्स पैक्स हो, बिल्कुल सलमान खान की तरह। और हमारे तो सिक्स पैक्स भी नहीं है, हम क्या करेंगे बर्फी के लिए? सलमान खान की तरह एक काम कर, तू दुकान पे बैठ, कपड़ा बेच, हैं? हम सलमान खान को भेज देते हैं। चाचू, क्या? चल बे। लड्डू के बच्चे, तू सारा दिन दुकान से कहाँ गायब था? लड्डू की तबीयत खराब थी, डॉक्टर के पास गया था। तू ज्यादा इसकी तरफ दारियां मत कर। मैं जानती हूँ ये उसी बर्फी के यहाँ गया था। हाँ तो बीमार अपने डॉक्टर के पास ही जाएगा, और कहाँ जाएगा? अरे मनूसो, ये देखो, 3 दिन का खाता है दुकान का, 1 टके का सरमाया में इजाफा नहीं हुआ, खर्चे में खर्चा हुआ चले जा रहा है। भाई साहब, माँ बाप का असल सरमाया औलाद होती है। औलाद? अरे इस सरमाए में भी कोई इजाफा नहीं हुआ, इतना अरसा हो गया। यार ये हो क्या रहा है? हर कोई से बातें करते रहेगा, कोई खाने को भी देगा भाई को। मुझे भूख नहीं है, बस पानी पिला दो। जाओ। पहले तू ये बता कि तू बर्फी के घर गया क्यों था? जब हमने बात खत्म कर दी तो खत्म कर दी। भाभी, रिश्ता खत्म नहीं हुआ। भाई साहब जाकर उनसे माफी मांगेंगे, वो बर्फी को भेज देंगे बस। चुप कर जा। तू देखना, मैं अपने लड्डू के लिए बर्फी से कहीं ज्यादा प्यारी लड़की लेकर आऊंगी। बालूशाही। मेरी दूसरी शादी के बारे में क्यों बात कर रही है? आपने कहीं बर्फी की बीमारी के बारे में बता दो। बे भाई, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। तो भाई साहब, भाभी, आप लोग बर्फी और लड्डू को जुदा मत करें, चंद महीनों की बात है बस। क्या मतलब चंद महीनों की बात है? बर्फी को कैंसर है? और चंद दिनों की जिंदगी है उसके पास। इतने झूठे लोग, इतने झूठे लोग! अपनी बीमार बेटी मेरे बेटे के साथ ब्याह दी। मुझे पहले बताया होता तो ऐसे जूते मार के घर से निकालती कि याद रखते। क्या हुआ? हाँ,
हेलो, हमारी फ्रेंड बोस्की का फोन है। कैसी हो? बर्फी जी, लड्डू बात कर रहे हैं। ये बोस्की कहाँ से आ गई? हाँ हाँ, हमें मालूम है। हम ना अम्मी की तरफ रहने के लिए आए हुए हैं। अरे हाँ, गुलाबो ने बताया हमें कि शादी हो रही है तुम्हारी। बर्फी को कैसे पता चल गया? नहीं नहीं बर्फी जी, हम कभी भी दूसरी शादी नहीं करेंगे। अच्छा 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 अच्छा, लड़का पसंद आ गया। अरे वाह वाह, क्या करता है? लड़का? बर्फी जी, अब आप हमारा फुल मजाक उड़ा रही हैं। हाँ अच्छा अच्छा, एक मिनट, हम बात करें। अब बोले लड्डू जी, उस वक्त ताऊ कुकड़ी बिल्कुल हमारे सामने बैठे थे, लेकिन आप भी ना कुछ नहीं समझते। आप वही हैं। हम वही नहीं हैं बर्फी जी। वो क्या है कि हमें आपके ड्रीम्स भी तो जल्दी जल्दी पूरे करने हैं ना। हाय अल्लाह, इतनी जल्दी क्या पड़ गई आपको? हम खुद आपसे अपने सारे ड्रीम पूरे करवाएंगे, लेकिन अभी तो हमारा सिर्फ एक ही ड्रीम है। आप अपने घर वालों से कहें कि सुलह सफाई कर लें। सुलह सफाई? वो बस आपस में सुलह कर लें, सफाई हम खुद ही कर लेंगे। अच्छा बर्फी जी, आज रात हम आपसे मिलने आ रहे हैं। अगर किसी ने देख लिया तो? बर्फी जी, कोई देख लेगा तो देख ले, हमने अगर आपको ना देखा तो हमारी तो सांस बंद हो जाएगी। हाय अल्लाह, आप तो हमें सचमुच के आशिक लग रहे हैं। थे तो हम शुरू स्टार्ट से ही सच्ची मुच्ची के आशिक, लेकिन अब हमें जाके पता चला कि आपसे दूर रहकर भी तो हमने मर जाना है। क्यों ना हम आपके करीब आकर मर जाएं। लड्डू जी, ये मरने वरने की बातें ना किया करें हमारे सामने। अभी और इसी वक्त अपना फिक्रा वापस लें और सिर्फ जीने की बातें करें। ठीक है, हमने वापस ले लिया, अब तो हम मिल सकते हैं ना। लेकिन सुने सुने लड्डू जी, कोई देख ना ले, देख कर आइएगा। ठीक है। बर्फी के अब्बा, बर्फी के अब्बा, लगता है घर में कोई चोर आ गया है? हाँ। बर्फी,
सबको उठाकर आए हैं ना। बर्फी जी, हम आपके बगैर रह ही नहीं सकते, इसलिए हम आ गए। हम जानते हैं, बस यही बताने आए हैं। नहीं बर्फी जी, आप चले, हमारे साथ चले बस। कहाँ? ये क्या बात हुई? शादी वाले दिन आपने हमसे कहा था कि हम आपके साथ चलें। हमने आपसे पूछा था क्या? तो फिर हरगिज हम आपको नहीं बताएंगे। चलिए बस आप। लट्टू जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मतलब दुनिया से दूर हम कैसे जा सकते हैं? जी, आपके और अपने घर वालों से तो दूर हम जा ही सकते हैं ना। चले ना मेरे साथ। लट्टू जी, हमारी मोहब्बत कितनी सच्ची है ना। कितनी सारी मुश्किलात आ रही हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हम भागेंगे कैसे। लड़कियां भागते वक्त क्या क्या सामान लेकर जाती हैं। हमारा तो फर्स्ट टाइम है ना, हमें पता नहीं है हम क्या क्या लेकर जाएं। बर्फी, बर्फी दरवाजा खोलो बेटा। लट्टू जी, आप अलमारी में जी अम्मी जी, 1 मिनट। बर्फी जी अम्मी जी। अब किससे बात कर रही थी तुम? अम्मी जी, किसी से भी नहीं। हम किससे बात करेंगे इस वक्त? वो हमें लगा कि जैसे घर में कोई चोर घुस आया है। नहीं अम्मी जी, वहम है आपका। वो सुन लो। हेलो अम्मी जी, ये कोई टाइम है फोन करने का? मैं अपने घर में हूँ जी। अच्छा अम्मी जी, कैसी तबीयत है आपकी? मेरी तबीयत, मेरे पट्टों में बहुत दर्द है। जरा सा चलती हूँ ना तो मुझे चक्कर आने लग जाते हैं। हल्का हल्का बुखार भी है, शुगर भी हाई रहती है, ब्लड प्रेशर भी हाई, और तो और अब मेरे पाँव में भी सूजन आ गई है। हाँ शेरनी, वो सब ठीक है ना? वैसे बाकी सब ठीक है। वैसे बेटा, अगर तुम अपने माँ बाप के साथ आते ना तो अच्छा होता। जी अम्मी। हाँ जी अम्मी जी, हम भी लट्टू जी को यही समझा रहे थे। देखो, मर्दों का खून ना ज्यादा गर्म होता है। इसके अब्बा को ना पता चले कि तुम यहाँ आए थे। समझ गए ना? जी अम्मी। ले, आप तो भागने से पहले ही पकड़े गए। बर्फी जी, अब हम नहीं पकड़े जाएंगे, हमारा फोन ही ऑफ है। हाय अल्लाह, हमारा तो शुरू स्टार्ट से ही ड्रीम था, कोई शहजादा आएगा और हमें भगा कर ले जाएगा। बर्फी जी, अगर आपका काम शहजादे से जरा कम में हो जाता है ना, तो फिर हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम आपकी डायरी वाले सारे टर्म्स पूरे कर देंगे। क्या? आपने हमारी डायरी पढ़ ली लट्टू जी? बहुत बुरी बात है। नहीं बर्फी जी, हमने डायरी नहीं पढ़ी, हमने तो सिर्फ एक तस्वीर खींची थी। आप वही हैं? बर्फी जी, हम वही नहीं हैं। हमने तो एहतियातन तस्वीर खींची थी क्योंकि हमसे आपकी हैंडराइटिंग नहीं पढ़ी जा रही थी। क्या? बर्फी जी, जल्दी करें ना, पैकिंग शुरू करें, हमें भागना भी है। हमें ले जाएंगे कहाँ आप? ये तो हमने सोचा ही नहीं। हाय अल्लाह, इस वक्त तो आप हमें सच्चे आशिक लग रहे हैं, जो सोचते भी नहीं है और जो दिल में आता है वो कर देते है ना। चलिए पैकिंग करते हैं, आ जाए। बल्ले नी टोर पंजाब दी, बल्ले बल्ले आया ते सदा रंग, आया ते सदा रंग, लाया लाड़िए नी तेरा सेरिया पाला ब्यावन आया। बल्ले बल्ले नी टोर पंजाब दी, बल्ले बल्ले नी टोर पंजाब दी, देसा दा राजा मेरे बाबुल दा प्यारा, देसा दा राजा मेरे बाबुल दा प्यारा। चिट्टा कुक्कड़ बने रे ते, चिट्टा कुक्कड़ बने रे ते, बल्ले बल्ले